नागपुर में एक मामूली सड़क विवाद ने खून की नदी बहा दी। ई रिक्शा को टक्कर क्या लगी, कुछ ही मिनटों में पूरा इलाका युद्ध का मैदान बन गया। गुस्से से बौखलाए अपराधियों ने एक टैक्सी चालक पर हमला कर दिया और उसकी हत्या कर दी। घटना कपिल नगर थाना क्षेत्र के महाड़ा कॉलोनी की है, जहां शनिवार देर रात सरेआम चाकू चलने से लोगों में दहशत फैल गई। पुलिस ने अब तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बाकी फरार है। नागपुर की इस वारदात ने पूरे शहर को हिला कर रख दिया है। दरअसल शनिवार की रात नारी बस्ती निवासी राजेश ईश्वर औरेकर अपने दोस्तों के साथ पिकनिक से लौट रहा था। राजेश ट्रेवल्स कंपनी में टैक्सी चलाता था। रात करीब 10 बजे जब वह कपिल नगर के महाड़ा कॉलोनी के पास पहुंचा, तभी उसकी कार एक ई रिक्शा से टकरा गई। टक्कर मामूली थी, लेकिन आवाज इतनी तेज थी कि ई रिक्शा का मालिक और उसकी पत्नी घर से बाहर निकल आए। बात बढ़ी और दोनों पक्षों में झगड़ा शुरू हो गया। राजेश ने अगले दिन नुकसान भरपाई करने का वादा किया, लेकिन तभी रिक्शा चालक ने किसी से फोन पर बात की। कुछ मिनटों में ही कॉलोनी का बदनाम अपराधी हर्षल पुथे मौके पर पहुंच गया। हर्षल ने आते ही राजेश और उसके साथी पिंटू को धमकाना शुरू कर दिया। इसी बीच कहासुनी इतनी बढ़ गई कि राजेश ने हर्षल को पीट दिया। सरेआम पिटाई होने से बौखलाए हर्षल ने अपने साथियों को बुला लिया। थोड़ी ही देर में उसका भाई गौरव पुथे, तब्बा, लक्की और कई अन्य आरोपी वहां आ धमके। इसके बाद जो हुआ वो किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था। हाथापाई, गाली गलोच और फिर चाकू चलना, पूरा इलाका दहशत से भर गया। राजेश और उसका दोस्त पिंटू जान बचाकर भागे, लेकिन हर्षल और उसके साथियों ने राजेश को दबोच लिया। आरोपियों ने पहले उसे बेरहमी से पीटा और फिर चाकू से कई वार कर दिए। खून से लथपथ राजेश को पिंटू किसी तरह मेयो अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस को जैसी ही वारदात की खबर मिली, कपिल नगर थाना की टीम मौके पर पहुंची। आरोपी हर्षल पुथे, उसका भाई गौरव और एक नाबालिग को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी फरार आरोपियों की तलाश जारी है। जानकारी के मुताबिक हर्षल के खिलाफ पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज है। इस वारदात के बाद महाड़ा कॉलोनी और आसपास के इलाकों में सनसनी फैल गई है। लोगों का कहना है कि महज टक्कर के झगड़े में किसी की जान ले लेना अपराधियों की हैवानियत को दिखाता है। नागपुर की यह वारदात एक बार फिर साबित करती है कि सड़क पर गुस्से का एक पल किसी की पूरी जिंदगी छीन सकता है। राजेश औरेकर की मौत ने कई सवाल छोड़ दिए हैं। आखिर कब तक सड़क के विवाद यूं खून में बदलते रहेंगे? फिलहाल पुलिस बाकी फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है। अगर आप भी चाहते हैं कि अपराधियों को सजा मिले और हर अपराध की सच्चाई सामने आए, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि अगली क्राइम रिपोर्ट आप तक सबसे पहले पहुंचे।